आओ सलारिया जन सेवा फाउंडेशन पठानकोट के मेंबर बनो। आने वाले 5 साल तक द वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पठानकोट ਤੁਹਾਡਾ फ्री इलाज करेगा। कोई 1 रुपया नहीं लगेगा। इलाज हार्ट दा होए, किडनी दा होए, कोई बड़ी बीमारी होए, सारा फ्री होएगा। आज के वर्तमान समय में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां महिलाओं ने अपनी मेहनत लगन के साथ झंडे ना गाड़े हो। भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल, पुलिस फोर्स, एयरफोर्स जैसी चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों से लेकर स्पोर्ट्स, फिल्म्स, राजनीति, शिक्षा जैसे हर महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर महिलाओं का दबदबा आज तक बना हुआ है। वहीं लोगों ने महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लोगों का कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज पुरुषों के मुकाबले महिलाएं हर क्षेत्र में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। लेकिन फिर भी भारतीय सेना या सीमा सुरक्षा बल जैसे क्षेत्रों में आज भी महिलाओं को पहल नहीं दी जाती है। आज भी ज़्यादातर पुरुष ही भारतीय सेना में नौकरी के लिए संघर्ष करते दिखाई पड़ते हैं, जबकि महिलाओं को भी भारतीय फौज में भर्ती करने का अधिकार पुरुषों के बराबर मिलना चाहिए। मेरा नाम नरेंद्र गुप्ता है। लड़कियों को आर्मी में नहीं होना चाहिए। अगर ये आप लोगों का विचार है, मुझे तो लगता है कि बड़ा ही दकियानूसी विचार है। खास करके आज की डेट में जब लड़कियां चांद सितारों पे पहुंच गई हैं। कविता शर्मा का नाम सुना होगा आपने। पूरे वर्ल्ड में उन्होंने हमारे इंडिया का नाम रोशन किया है, ठीक है। और आप तो अब ये NIA क्या हो गया, आप IMA देहरादून वगैरह, ये सब आर्मी के लिए लड़कियां जाती हैं। जैसे कोई भी हो, देश की सेवा चाहे आदमी करे चाहे लड़की करे, वी हैव टू बी प्राउड देयर सेल्फ। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। आज की डेट में ये तो है नहीं कि लड़की और लड़के में अंतर है। खास करके तब जब हमें जनरेशन को भी लेके सोचना है, क्योंकि आजकल तो वो टाइम आ गया कि जब लड़की पैदा होती है तो लोग लोहड़ी तक मनाते हैं, ठीक है, कि हमारे घर लड़की पैदा हुई है। और मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में ये कभी होना चाहिए। अगर जो कोई ये बातें सोचते हैं तो अब ये उनकी दकियानूसी सोच का, जहाँ आप उनको बोलो कि बड़ी संकीर्णतापूर्ण सोच उनका ये है। पर अगर मैं अपनी बात बोलूँ, अगर मान लो कल को मेरी बेटी आर्मी में जाना चाहे तो मैं उसका मोस्ट वेलकम करूँगा। और उसका जहाँ तक तन मन धन से जितना भी साथ हो मैं दे सकता हूँ, दूंगा भी। और आजकल तो ये अभी देखो, पीछे सुनने में ये है कि हमारे सांसद भी हैं और एक्टर भी हैं, रवि किशन जी, उनकी बेटी ने खुद NIA चुना है और आर्मी अग्निवीर में उन्होंने अपना ज्वाइन किया है। तो ये एक एग्जांपल सेट हो रही है कि आर्मी में लड़कियां होनी चाहिए और जानी भी चाहिए। क्योंकि आजकल वो समा आ गया हुआ है कि लड़कियां हमेशा लड़कों से 2-4 कदम आगे ही होती हैं। चाहे आप कोई नीट का एग्ज़ाम देख लो, चाहे MBBS की देख लो, किसी भी फील्ड में लड़कियां हमेशा लड़कों से 2-4 कदम आगे ही होती हैं। इसीलिए मेरा तो यही मानना है कि जैसे हर फील्ड में जाती हैं लड़कियां, वैसे भी देश की सेवा करें। उनको पूरा हक है देश की सेवा करने के लिए और जाना भी चाहिए। देखो, जो लोग कहते हैं ना कि फ़ौज में लड़कियां नहीं होनी चाहिए, फ़ौज में लड़कियां होनी चाहिए। क्योंकि लड़कियां जो कर सकती हैं वो कुछ भी कर सकती हैं, अपनी रक्षा भी कर सकती हैं। तो फ़ौज के लिए भी अच्छा है और डिफेंस के लिए भी अच्छा है। ये तो होना चाहिए कि लड़कियों को फ़ौज में होना ही चाहिए। पायलट भी बन गए लड़कियाँ, तो अपना गाड़ियाँ भी चला रहे हैं, इंजन भी चला रहे हैं, है ना। तो आर्मी में भी होना चाहिए, क्योंकि आर्मी भी चल सकती है उनके साथ, है ना। तो ये ज़रूरी है कि ये आर्मी में होना ही चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ भी बड़ा कुछ कर सकती हैं। वो लड़कियाँ नहीं हैं, आज की लड़के ही हैं। लड़के में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। हमारी फ़ौज में अगर लड़कियां जाती हैं तो हमारे लिए गर्व की बात है। इसमें कौन सा गलत है। आजकल लड़कियां जहाज़ चला रही हैं, लड़ाकू विमान भी चला रही हैं। अगर फ़ौज में जाती हैं तो अच्छा ही है लड़कियों के लिए, और देश के लिए भी अच्छा है। लड़की और लड़के में फ़र्क समझना अभी ये पुरानी बात हो गई है। अभी भी रेशो निकाल के देख लो भारत की, लड़कियां ही ज़्यादा पढ़ाई कर रही हैं, लड़के कम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो कहता हूं कि लड़कियों को आर्मी में जाना चाहिए और देश की साथ रहकर हमारे मैन आर्मी के साथ मिलकर दुश्मन का सामना करना चाहिए, क्योंकि इससे देश का मनोबल बढ़ेगा
और देश आगे तरक्की करेगा। अगर हम लड़की लड़कों को ऐसे देखते रहेंगे कि लड़कियाँ घर में ही बैठे हैं तो ये बात गलत है। आज का युग है, नया युग है, इसमें लड़कियों को सारे ही काम करने चाहिए, फौज छोड़ के जो हर काम में जो जिसमें नहीं भी है उसमें भी जाना चाहिए लड़कियों को। यही हमारे देश की तभी उन्नति हो सकती है, तभी देश तरक्की कर सकता है।